नमस्कार। मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आए दिन मैं भी सुनता हूँ, आप लोगों भी सुनते होंगे, बीजेपी के जो भी नेता हैं, पंचायत स्तर से शुरू कीजिए और केंद्रीय स्तर तक, सारे लोग कहते हैं चूंकि मैंने राम को लाया इसलिए मुझे 2024 में लाइए। कोई 400 पार, कोई कुछ। मेरे ध्यान में एक बात आया, मैं सोचा कि आप लोगों के सामने इस बात को रखता हूं। राम के उपासक, राम को मानने वाले और राम को लाने वाले, यह तीनों बात तीन आदमी पे डिपेंड करता है। जो राम के मानने वाले, जो राम को मानने वाले हैं, जो राम के उपासक हैं, वह कोई और हैं, और जो राम को लाए हैं वह कोई और है। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रहा है, मेरे ध्यान में एक सवाल पैदा हो रहा है। जिस जय श्री राम के नारा पे 2024 की कुर्सी पे बैठना चाहती है बीजेपी की सरकार, क्या उस राम की मर्यादा को मानते हैं? यह बहुत बड़ी सवाल है। अब बोलिएगा हाँ मानते हैं या नहीं मानते हैं। पूरे राम राज्य में एक आदमी ने सीता मैया पे सवाल खड़ा किया, एक आदमी ने राम राज्य में सीता मैया पे सवाल खड़ा किया, और राम ने उस एक आदमी की बातों को मद्देनजर रखते हुए सीता का त्याग कर दिया। अपने गर्भवती पत्नी का त्याग कर दिया, माता जानकी का त्याग कर दिया। लेकिन मैं टॉपिक का छोटा सा है, बीजेपी वालों पे इतनी उंगलियां उठ रही है, बीजेपी वालों पे इतना सवाल खड़ा किया जा रहा है, बीजेपी के अलग अलग नेता को अलग अलग डिफिनेशन से संबोधित किया जा रहा है, तो फिर बीजेपी वाले, बीजेपी के आला कमान या बीजेपी के शीर्ष पर बैठे नेतागण उसके आप त्याग क्यों नहीं करते हैं? नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट आया था विधानसभा में। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, और उन्होंने एक महिला के को अपमानित करने वाला स्टेटमेंट दिया था, उस विधानसभा में दिया था। उस समय नरेंद्र मोदी की रैली कहीं चल रही थी दूसरे राज्यों में। उन्होंने कहा था कि जो महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा ना करे, जो महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा ना करे, उसे सजा मिलनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को महिला का अपमान करने का सजा उसे मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दिया। अब ये कितनी बड़ी सजा है, कितना बड़ा सजा है, कितनी कठोर सजा है, वो आप लोग समझ सकते हैं। महिला को अपमान करने की सजा में नीतीश कुमार को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री का कुर्सी प्रदान कर दिया। किस महिला से आप वोट की उम्मीद करते हैं? बीजेपी के आला कमान, किस महिला से आप वोट की उम्मीद करते हैं? आज 14 मार्च 2024 से 8 दिन पहले, 10 दिन पहले बिहार में स्वास्थ्य विभाग में कुछ वैकेंसियां निकली थी, जिसमें से हर एक कास्ट का अलग अलग वैकेंसी था, लेकिन उसमें जनरल कास्ट का एक भी वैकेंसी नहीं था, जिसका विरोध किया गया, जिसका आवाज सबसे पहले आशुतोष कुमार सिंह के द्वारा उठाया गया, और आवाज उठने के बाद उस पर स्टे लगा, उस बहाली को रोका गया। लेकिन बहाली को साइन करने के समय में नहीं दिखा था, बहाली का नोटिफिकेशन निकालने के समय में नहीं दिखा था। मैं बिहार के जनता से, बिहार के आम जनमानस से यह सविनय निवेदन कर कहना चाहता हूं कि बीजेपी वालों इतना ज्यादा मूर्ख बना रहे हैं जितना आप लोग हैं नहीं। 5 केजी अनाज के लिए लाइन में खड़ा कर अगर वह यह सीना पीट रहे हैं कि मैं जनता को अनाज दे रहा हूं, तो ये उनके लिए शर्म की बात है। उन्हें 5 केजी अनाज को नहीं देकर बिहार में रोजगार देनी चाहिए। बिहार में आ रहे हैं, सभा कर रहे हैं, करोड़ों लाख रुपए का सौगात दे रहे हैं, लेकिन किसी भी सौगात में, किसी भी रैली में क्या बीजेपी के शीर्ष कमान के नेता, आला कमान के नेता, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय ने यह कहा है कि मैं इतना लाख करोड़ रुपया दे रहा हूँ जिसमें यह फैक्ट्रियां खोली जाएगी बिहार में? नहीं।
वो जनता को मूर्ख इतना बना रहे हैं कि रोड में इतना करोड़, पुल में इतना करोड़, उससे रोजगार नहीं मिलेगा। आप बिहार वासियों के लिए रोड बनाया जा रहा है, रोड इसलिए बनाया जा रहा है कि बिहार से गुजरात तक के सफ़र करने में, बिहार से बंगाल तक के सफ़र करने में, बिहार से बेंगलोर तक के सफ़र करने में ज़्यादा समय ना लग सके, इसलिए रोड बनाया जा रहा है। रोड रोजगार के लिए नहीं बनाया जा रहा है, रोड खाना खाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, रोड जीवन यापन करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। अरे मूर्खों, जिस राम को आप लोग पूछते हो, जिस राम को आप लोग कहते हो मैं राम का अनुयायी हूँ, राम को मानने वाला हूँ, जय श्री राम का नारा लगाते हो, उसी राम के मर्यादित किसी भी एक बिंदु पे तो चल के देखिए। पूरे राम राज्य में एक आदमी ने माता सीता पे उंगली उठाया था और श्री राम ने माता जानकी का त्याग कर दिया था। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। आज बिहार की नेता को छोड़िए, देश की नेता, हर एक नेता पे उंगली उठ रहा है। क्या बीजेपी उसका त्याग क्यों नहीं करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं बीजेपी वाले, मोदी जी लालू यादव को कहते हैं परिवारवाद चलाता है, कांग्रेस को कहते हैं। सम्राट चौधरी कौन थे? अभी जो सम्राट चौधरी हैं वो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार में, वो कौन है? वह क्या किसी बीपीएल धारक के परिवार के हैं? क्या किसी रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्र से उनको लिया गया है? सम्राट चौधरी वही सम्राट चौधरी है जिनके पिताजी का नाम शकुनी चौधरी था। बिहार में चाहे सरकार किसी का भी बने, राजद का बने, कांग्रेस का बने, बीजेपी का बने, जेडीयू का बने, बिहार में सरकार किसी का बने, शकुनी चौधरी उसमें मंत्री रहते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप इतिहास कर रहा है। बीजेपी का बन रहा है, उनका बेटा रह रहा है। कभी किसी बीपीएल धारक को उठा के तो मैदान में लाइए, उठा के उसे मंत्री बनाइए, तब समझेगा जनता कि आप परिवारवाद नहीं करते हैं। राम को मानने वाले अगर राम को मानते हैं, अगर राम पे उन्हें वोट चाहिए तो राम की तरह मर्यादित बनिए। उतना 100% नहीं बन सकते हैं तो 1% तो बनिए और शर्म कीजिए। बिहार में अगर बिहार की जनता से आपको वोट चाहिए, बिहार की जनता से आपको सपोर्ट चाहिए, बिहार का जनता का आपको साथ चाहिए, तो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के बारिश के लिए आपको बिहार में स्वरोजगार का व्यवस्था करना पड़ेगा। आपको बिहार में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पड़ेंगे, आपको बिहार में उद्योग कारखाना खोलना पड़ेगा, जिससे कि बिहार की जनता बेंगलोर, कलकत्ता, बंगाल, बम्बई, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश काम करने के लिए, परिवार के जीवन यापन करने के लिए ना जा सके। तभी आपको बिहार का जनता वोट देगा। 40 में 40 सीट की बात करते हैं ना, मैं सारे सर्वे को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े चैनल वाले सर्वे करते हैं। सर्वे तो पैसा पे किया जाता है कि जिस चैनल वाले को जो पार्टी पैसा ज़्यादा देता है, सर्वे में वो उसी को जीता हुआ दिखाता है। या मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास साक्षी है। मैं आपको ऑन कैमरा सर्वे बता रहा हूँ। बिहार में 40 में से अगर 31 सीट भी आप जीत गए, आप कहिएगा कि हाँ मैंने जीत गया। आप इस बार एनडीए बिहार में 40 में से 30 सीट के अंदर रह जाएगी। यह मेरा सर्वे रिपोर्ट है और इस वीडियो पे मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा चुनाव नतीजा आने के बाद। चलिए मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।